वंदे मातरम। आज तेईस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज आप मैं बताने वाला हूँ आज त्रिकोण के बारे में। गणित विषय पर है ना। त्रिकोण अर्थात इसे इंग्लिश में बोलते हैं एंगल। एंगल मतलब होता है त्रिकोण। तो आपने पूर्व कक्षा में त्रिकोण के बारे में पढ़े होंगे, है ना। त्रिकोण की माप के बारे में जानते होंगे, त्रिकोण के कुछ प्रकार है उसके बारे में भी जाने होंगे। तो आइए अब इस प्रकार से हम त्रिकोण के बारे में बताएंगे जिसमें त्रिकोण के युग्म होते हैं, उसी में ही दो त्रिकोण बने रहते हैं, है ना। इस प्रकार से हम त्रिकोण के बारे में आप लोग को बताएंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले बताएंगे हम आप लोग को बताएंगे आसन्न त्रिकोण के बारे में, है ना। तो देख लेते हैं आसन्न त्रिकोण क्या होता है। इसकी परिभाषा इस प्रकार से परिभाषा पर है, जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर एक ही शीर्ष पर बने दो त्रिकोणों को लेते हैं तो इस प्रकार के त्रिकोण को आसन्न त्रिकोण कहते हैं। जैसे आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर त्रिकोण बनाया हुआ है ना। ओ ए बी सी इस प्रकार से यहाँ नाम भी दिया गया है। तो इसमें दो त्रिकोण बन रहे हैं, है ना। तो जनरली देख सकते हैं पहला त्रिकोण बन रहा है वहाँ त्रिकोण COB है, COB, है ना। पहला त्रिकोण बन रहा है वहाँ COB, ठीक है। और दूसरा त्रिकोण बन रहा है वहाँ BOA, त्रिकोण BOA। इस प्रकार से ये पहला त्रिकोण हुआ, है ना, COB, और दूसरा त्रिकोण बन रहा है BOA, ये दूसरा त्रिकोण। तो ये जो B है वहाँ उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए यहाँ पर बोला है कि जब उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर, ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसके दोनों ओर, है ना, एक ही शीर्ष पर, यहाँ पर एक ही शीर्ष पर बने दो त्रिकोण तो लेते हैं तो इस प्रकार त्रिकोण तो आसन्न त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये होता है आसन्न त्रिकोण के बारे में, है ना। आप लोग तो समझ में आ रहे होंगे, है ना। नहीं आए तो एक बार और देख लेंगे कि जब उभयनिष्ठ भुजा थे दोनों ओर, तो यहाँ पर OB जो है एक उभयनिष्ठ भुजा है और इसके दोनों ओर एक ही शीर्ष, तो एक ही शीर्ष यहाँ पर है O, है ना। इस पर बने दो त्रिकोण लेते हैं COB, पहला त्रिकोण हुआ, दूसरा BOA, इस प्रकार से लेते हैं तो इस प्रकार से त्रिकोण तो आसन्न त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आसन्न त्रिकोण के बारे में। अब देख लेते हैं दूसरा नंबर में, है ना। दूसरा नंबर पर है शीर्षविमुक्त त्रिकोण। शीर्षविमुक्त त्रिकोण की सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा पर है, जब दो सरल रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं तो तटान बिंदु पर चार त्रिकोण बनते हैं, जिनमें से विपरीत दिशा के दो त्रिकोण तो शीर्षविमुक्त त्रिकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पर दो सरल रेखाएं है ना, AOB और इधर है BOC, इस प्रकार से है दो सरल रेखा है ना। इसमें क्या है, एक बिंदु पर काट रहा है, मतलब AB और CD जो दो रेखा है वहाँ एक बिंदु पर काट रहे, वहाँ बिंदु का नाम है O, है ना। तो तटान बिंदु पर चार त्रिकोण बन रहा है, देख लेंगे चार त्रिकोण कहाँ पर बन रहा है। इस प्रकार से पहला त्रिकोण बना, इधर दूसरा, इधर तीसरा और यहाँ पर चौथा, इस प्रकार से चार त्रिकोण बन रहा है ना। तो जिनमें से विपरीत दिशा के दो त्रिकोण तो शीर्षविमुक्त त्रिकोण कहते हैं। जैसे AOC, इससे विपरीत बोलेंगे तो त्रिकोण AOC के विपरीत क्या होता है, त्रिकोण DOB, ठीक है। इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं त्रिकोण AOD के विपरीत, है ना, के विपरीत कौन सा होगा, त्रिकोण COB, यहाँ पर लिख सकते त्रिकोण COB, है ना। इस प्रकार से ये त्रिकोण जो होता है आपस में शीर्षविमुक्त त्रिकोण कहलाता है, अर्थात AOC, त्रिकोण AOC का शीर्षविमुक्त त्रिकोण जो होता है त्रिकोण DOB होगा, और AOD का शीर्षविमुक्त त्रिकोण COB होगा, इसके जस्ट विपरीत। तो इस प्रकार से जो त्रिकोण होता है उसे शीर्षविमुक्त त्रिकोण कहते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं पूरक त्रिकोण के बारे में, है ना। तीसरा नंबर देख लेते हैं पूरक त्रिकोण। तीसरा नंबर पर है पूरक त्रिकोण। पूरक त्रिकोण की परिभाषा देते हैं तो परिभाषा इस प्रकार से है, जब दो त्रिकोणों की मापों का योग एक समत्रिकोण या 90 अंश हो तो प्रत्येक त्रिकोण एक दूसरे का पूरक त्रिकोण कहलाता है ना। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जब दो त्रिकोणों का मापों का योग एक समत्रिकोण हो, यहाँ पर चित्र बनाया हूँ, है ना, A B C
सी और इधर डी, है ना, इस प्रकार से है। तो यहाँ पर दो त्रिकोण बन रहा है। पहला त्रिकोण है त्रिकोण, यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिकोण ए बी सी, त्रिकोण ए बी सी, ठीक है। और दूसरा त्रिकोण है धन त्रिकोण सी बी डी, त्रिकोण सी बी डी। इस प्रकार से जो दोनों हैं, है ना, तो दोनों संयोग जो होता है 90 अंश है, अर्थात एक समत्रिकोण है। आपने परिभाषा में वही बोला है कि जब दो त्रिकोणों के मापों का योग एक समत्रिकोण हो या 90 अंश का हो तो प्रत्येक त्रिकोण एक दूसरे से संपूरक त्रिकोण कहलाएंगे। तो पहला त्रिकोण जो होता है दूसरा त्रिकोण का पूरक त्रिकोण कहलाएंगे, दूसरा त्रिकोण जो है पहला त्रिकोण का पूरक त्रिकोण कहलाएंगे। ये एक दूसरे से पूरक त्रिकोण होते हैं, है ना। तो इसका माप भी देख लेते हैं, है ना। इसका पूरक त्रिकोण कितना होता है, पहले माप लेते हैं इसे इस प्रकार से। तो ये तो है आप लगता है 50 डिग्री, है ना। दूसरा वाला माप लेते हैं तो ये है आपका 40, इसका माप जो है 40 और इसका माप जो है 50 अंश, है ना। तो यदि आप लोग तो प्रश्न में बोली जाए कि 40 अंश का पूरक त्रिकोण कितना होता है, तो 40 अंश का पूरक त्रिकोण कितना होता है 50, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं पूरक त्रिकोण 50 अंश होगा, है ना। 40 अंश का पूरक त्रिकोण 50 अंश होगा, तो 40 में हम 50 जोड़ेंगे तभी 90 होगा, है ना। इस प्रकार से हम पूरक त्रिकोण का माप निकाल सकते हैं, है ना। यदि आप लोग के प्रश्न में इस प्रकार से दिया रहेगा कि 30 अंश है ना पहला त्रिकोण, उसका पूरक त्रिकोण निकालना है, तो हमें कैसे बनाना होगा कि पहला त्रिकोण जो होता है ना, मान लीजिए इसे इस प्रकार से मैं बना रहा हूँ, है ना। तो इसका योग 90 अंश होता है। ए का मान मान लीजिए 30 अंश दिया है और बी का मान हमें क्या करना है, याद करना है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, है ना। पक्षांतर करने पर त्रिकोण बी बराबर 90 अंश ऋण 30 अंश कितना हो जाएगा 60 अंश, अर्थात त्रिकोण बी का मान 60 अंश, और त्रिकोण बी जो होता है ये बी का मान जो 60 अंश आया वहाँ 30 अंश का क्या होगा पूरक त्रिकोण कहलाएगा। इस प्रकार से होता है पूरक त्रिकोण, है ना, जिसका मापो संयोग 90 अंश होता है, ठीक है। अगला नंबर देखेंगे संपूरक त्रिकोण। चौथा नंबर पर देखेंगे संपूरक त्रिकोण, है ना। संपूरक त्रिकोण के सबसे पहले परिभाषा देते हैं। तो परिभाषा में है जब दो त्रिकोणों की मापों का योग दो समत्रिकोण या 180 अंश हो। दो समत्रिकोण बोले तो 90-90 180 होता है ना, अर्थात 180 अंश का हो तो प्रत्येक त्रिकोण एक दूसरे का संपूरक त्रिकोण कहलाता है। यहाँ पर जब दो त्रिकोणों का मापों का योग 180 अंश का होता है तो प्रत्येक त्रिकोण को एक दूसरे से संपूरक त्रिकोण कहते हैं। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पर दो त्रिकोण मिलाकर 180 अंश हो रहा है, त्रिकोण ए ओ सी और त्रिकोण सी ओ बी, है ना। त्रिकोण ए ओ सी का मान जो है 120 अंश है और त्रिकोण सी ओ बी का मान जो है 60 अंश है, और दोनों तो जोड़ देते हैं, अर्थात त्रिकोण ए ओ सी धन त्रिकोण सी ओ बी तो 120 धन 60 करने पर आता है 180 अंश, है ना। तो इस प्रकार से 180 अंश आ गया, अर्थात इसे ही एक दूसरे से संपूरक त्रिकोण कहते हैं। अर्थात 120 अंश का संपूरक त्रिकोण 60 अंश होगा और 60 अंश का संपूरक त्रिकोण 180 अंश होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक। अगले वीडियो में आप लोग तो बताएंगे एकांतर त्रिकोण और संदक त्रिकोण के बारे में।